बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की अपने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माफ़िज कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। काफ़ी दिनों से मेरे कई क्लाइंट से उनका कहना ये था कि जो भी उनको मैं डेंगू फीवर के बारे में मशवरे दे रहा था, उन्होंने कहा अगर आप इसका एक छोटा सा वीलॉग कर देंगे तो हम क्या करेंगे, उसे डाउनलोड भी कर लेंगे और अगर कोई हमसे पूछता है तो बजाय इसके कि हम पीछे जाकर आपने जो हमें गाइड किया हुआ है वो हम बताएं, हम वही वीलॉग फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। मुझे भी ये अच्छा लगा, इसलिए कि मुझे भी हर किसी को बार बार बताना पड़ता है क्योंकि आजकल चल तो बहुत रहा है डेंगू फीवर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फीवर होने से पहले की प्रिकॉशंस और एहतियातें क्या हैं। कोशिश करें कि आप अपने घर में पानी ना खड़ा रहने दें, ताज़ा पानी जो होता है, जैसे कि ये जो है ये साफ़ पानी का वो है, मच्छर है। तो कोशिश करें कि पानी अगर परिंदों के लिए रख रहे हैं तो वो मगरिब से पहले गिरा दें। अगर आप पौधों में डाल रहे हैं माजरत, तो वो उससे पहले मगरिब से पहले वो देख लें कोई रह तो नहीं गया पानी थोड़ा सा। पहली प्रिकॉशन ये है। दूसरी ये है कि अपने घरों में लोबान, अजवाइन, सल्फ़र और नीम के पत्ते सूखे हुए इनको पीस लें और इसकी धुनी दिया करें, डेली बेसिस पे दे लें। और अच्छा, जब तक ये मौसम गुजर नहीं जाता, वरना वीक में 3 दिन तो आपने देना ही देना है। वैसे कुछ केमिकल्स आ रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है अच्छे इफेक्टिव हैं डेंगू मच्छर के लिए, उसकी भी धुनी दी जाती है। लेकिन बहरहाल जो पहले वाली चीज़ मैंने आपको बताई वो तो मेरी अपनी आजमाई भी है, इस वजह से उसको मैं प्रेफर करूँगा। फिर ज़्यादातर जो देखने में आ रहा है, लोग घरों में तो एहतियात कर लेते हैं लेकिन जब जाते हैं किसी पार्टी में वहाँ एहतियात नहीं है। मेरे कोऑर्डिनेटर जो हैं कलीम अहमद सिद्दीकी, उनकी मिसिस को जो डेंगू हुआ वो एक शादी में गए थे हॉल में, और वो बता रहे थे वहाँ इतना मच्छर था, इतना मच्छर था कि रहे अल्लाह की पनाह, और वहीं से उनको डेंगू लगा। मैक्सिमम वहाँ जो आए होंगे उनको हो गया होगा डेंगू, उनकी ऑब्जर्वेशन यही थी। तो कोई भी ऐसा इवेंट हो तो उस इवेंट में जितना ढक के जा सकते हैं जाएं। जो खाली जगह हैं फेस वगैरह की, उस पर ऐसी क्रीम्स लगा कर जाएं जो कि आपको इस तरह की चीज़ों से बचा सके। और ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इफ़ेक्टिव होता है सूरज निकलने पर और सूरज डूबने पर, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन 50-50 है। डाइट अच्छी रखें ताकि आपका एंटीबॉडी सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहे, विटामिन सी लेते रहें, एंटीऑक्सीडेंट लेते रहें। तो ये तो सारी चीज़ें जो हो गई प्रिकॉशंस के लिहाज से। अब आ जाते हैं कि डेंगू फीवर के साइन एंड सिम्टम क्या हैं। मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम चीज़ें बता सकूँ और वो चीज़ें बता सकूँ जो आप गूगल नहीं कर सकते। हाई फीवर कहलाता है, हाई फीवर की किस्म है ये, लिखा हुआ जो मेरे पास है 104 डिग्री से का फीवर अगर हो तो आपने बग़ैर किसी शक व शुबे के टेस्ट करवा लेना है, डेंगू का, टाइफाइड का, मलेरिया का। ये 3 टेस्ट जो हैं वो कोविड तो आजकल बहुत ही ज़ुबान ज़द आम है, तो कोविड के बारे में भी आप शुबे में जा सकते हैं। बहरहाल ये वाली चीज़ें तो आपने करवानी ही करवानी है। अच्छा, जब तक आपकी टेस्ट की रिपोर्ट ना आए तो आपने क्या करना है, 2 पैनाडोल लेकर फीवर को कंट्रोल करना है। हर 4 से 6 घंटे के बाद एंटीबायोटिक नहीं लेनी उस वक्त तक जब तक डेंगू पॉजिटिव ना या टाइफाइड ना आए, या डॉक्टर की एडवाइस पे चलना है। सही हो, ये ज़्यादा अच्छा जुमला लगा मेरे को कि डॉक्टर की एडवाइस पे चलेंगे आप। साइन एंड सिम्टम कौन से होते हैं इसके, कि एक तो ये कि हाई ग्रेड फीवर की किस्म है ये। सर में दर्द हो रहा होगा, मसल पेन हो रहा होगा, बोन्स पेन हो रहा होगा, जॉइंट पेन हो रहा होगा,
वॉमिट हो रही होगी, 70% को होती है, 30% ऐसे होते हैं जिनको वॉमिट नहीं भी होती, लेकिन वॉमिट हो रही होगी, नौसिया हो रहा होगा, गनुदगी जिसे आप कहते हो, आँखों के पीछे भारीपन आ जाएगा, जो है आपका थ्रॉट जो है वो सूजे सूजे से लगना शुरू हो जाएंगे, जिस्म पे रैशेस वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएंगे आपको, और पेट सख्त भी हो जाएगा। फिर कुछ मेरे पेशेंट पे और भी डिफरेंट थे, उनके हाथों पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने निकल आए थे, उनके ज़ुबान पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने निकल आए थे। ये एक उनसे हट के वो थी, एक ऑब्जर्वेशन थी। क्रिटिकल कुछ ऑब्जर्वेशन साइन एंड सिम्टम होते हैं, लेकिन वो यकीनन शुरू के दिनों में नहीं होंगे, वो बाद में होते हैं कि बीपी लो रहना शुरू हो जाता है, हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, लंग्स में पानी पड़ जाता है, प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं इसको, उससे फिर सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, सांस का मसला शुरू हो जाता है, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिए साइन एंड सिम्टम जो कि मैंने अपने पेशेंट्स में देखे और थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करके फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि आप भी कर सकते हैं तो इस पर मेरा बोलना ज़्यादा बनता नहीं है इसमें। अच्छा, किस ऑब्जर्वेशन पे आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? मेरा ख्याल तो जैसे ही हाई ग्रेड फीवर हो आपको चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को भी ये है कि फ़ौरन टेस्ट करवा लेना चाहिए है डेंगू का। साथ में अगर वो CBC वगैरह भी करा लेता है, प्लेटलेट्स वगैरह को चेक कर लेता है, तो ये चीज़ पता चल जाएगी डेंगू कितने दिनों से हुआ है। इसलिए कि आजकल डेंगू की बेसिकली 4 से 5 किस्में हैं, लेकिन आजकल डेंगू मेरा ख्याल से इससे हटकर भी एक आ गया जो कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, जिसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होते, लेकिन प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से वो गिरा रहा होता है। तो आप जब ये CBC काउंट करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्लेटलेट्स डाउन है, तो आपने यही समझना है कि कोई ऐसा ही बुखार है जिससे जो डेंगू की किस्म ही रखता होगा। सबसे ज़्यादा एहतियातें जो थी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आप लोग चाहते हो वो है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है इसका ड्यूरेशन जो होता है 4 से 14 दिन का होता है। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप जैसे मैंने कहा डाइट वगैरह आप अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 दिन में आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप वीक हैं, आपका अपना एंटीबॉडी सिस्टम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो 14 दिन में भी जा सकता है और खुदा ना खास्ता क्रिटिकल स्टेज पे भी जा सकता है। अब मैं आ जाता हूँ ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो सबसे पहले वही इल्म नूरानी का ट्रीटमेंट मैं बताऊँगा। डेली बेसिस पे अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई भी आपका घर का फ़र्द जो है वो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, स्लो बताऊंगा ताकि आप लिख सकें, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा आयत कुतुब सूरह आल इमरान की आयत 154, 3 दफ़ा सूरह फलक, 3 दफ़ा सूरह नास, 7 दफ़ा जो कुरान में 7 सलाम आए हैं, 7 सलाम, और 21 दफ़ा 21 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कहफ की आयत नंबर 108 जो कि जिक्र के लिए मैंने रमज़ान सीरीज़ में बताई थी, ये पढ़ के दिन में 2 दफ़ा, सूरज निकलने के बाद 1 दफ़ा और एक सूरज डूबने के बाद 1 दफ़ा पानी पे फूंक के पेशेंट को पिलाया जाएगा। और कोशिश करें वही पानी पिए, उसके अंदर और पानी आप मिलाते रहेंगे। अच्छा, ये डेली बेसिस पे हो रहा होगा। फिर आ जाते हैं डॉक्टर इसमें क्या कर रहे होते हैं। डॉक्टर जो भी आपका करीबी डॉक्टर हो प्लीज़ उसकी मानिएगा, इसमें हमें प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा हुआ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की भी ट्रीटमेंट के दरमियान में बोलूँ। हाँ, वैसे बता देता हूँ, पैनाडोल दी जाती है जो है आपका हर 4 से 6 घंटे बाद 2 पैनाडोल, सिंगल पैनाडोल से आराम नहीं आता। पेट ख़राब होता है तो राइजिक दी जाती है, ड्रिप की फॉर्म में भी दी जाती है, और उल्टी के लिए ऑनसेट दी जाती है।
आपने देखा होगा ORS पिलाया जाता है अगर मोशन ज़्यादा हो रहे हों, और ड्रिप के अंदर जो है वो मल्टीविटामिन डाल दिया जाता है, ज़्यादातर मल्टीबायोटा को डाला जाता है। तो ये तो डॉक्टर सॉल्यूशन हो गया, और बिल्कुल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, इसे एक्सेप्ट करें आप। हर्बल में मैं बता सकता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं और जो कि रिकमेंडेड भी हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ ये टोटके हैं, ये रिकमेंडेड भी हैं। पापाया लीफ का जूस बहुत इफेक्टिव है कि आप दिन में 3 दफ़ा एक एक चम्मच अगर देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स ऊपर आते हैं। वेजिटेबल जूस जो है इसमें काफ़ी सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो है आपका आयरन यहाँ से ले लेते हैं, पालक वगैरह का जूस जो है। कोकोनट वाटर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, कोकोनट वाटर ज़रूर दें। वाटर इनटेक इंक्रीज़ करवा दें आप। जो है सेब के जूस के अंदर एक लेमन डाल कर दें, बहुत इफ़ेक्टिव है। नीम के पत्तों का जूस जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। फिर अनार का रस जो है एंटीऑक्सीडेंट है, डेली बेसिस पे दें, बहुत फ़ायदेमंद है। फिर आप आ जाते हैं इसमें हर्बल में एक इन्होंने हर्बियन वालों ने एक सिरप दिया है रीप्लेट के नाम से हर्बियन वाला, मैं तस्वीर में डाल दूँगा इसमें वीडियो एडिट होते हुए, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है वो। सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे आप। अच्छा, उसके अलावा अनार मैंने आपको बता दिया। सिट्रस फूड जितने भी हैं, विटामिन सी होता है इसमें, आप विटामिन सी अलग। जी हाँ मैं उस वक्त आपको बता रहा था, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी, पॉज आ गया था। मैं बता रहा था कि आपको इसमें सिट्रस फूड भी यूज़ करनी है। सिट्रस फूड का फ़ायदा ये होता है कि उसमें अंदर विटामिन सी एक्सेस मिल जाता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब जो इसमें सबसे अहम बात थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो को कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सके मैं डाल दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 14 दिन का ये स्पेल होता है, आपने गुजार लिया और अल्लाह ताला ने खैर आफियत से आप लोग को कर दिया, वीकनेस दूर हो गई, आपके प्लेटलेट्स रिकवर होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वर्किंग में आ गए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लीवर टेस्ट लाजमन करवाएं। मैंने ये फाइंड किया कि अपने जो पेशेंट या क्लाइंट जिन्हों पे आप समझ लें कि उनको मुझे काफ़ी अरसे तक मुझे उनके लीवर पे वर्किंग करनी पड़ी। तो उसमें ये है कि आप कई इसमें डेंगू के वार्निंग साइन में मेरे पास जो लिखे हुए हैं कि लीवर इनलार्ज हो जाता है। सही हो गया, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनलार्जमेंट जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो अगर लीवर इनलार्ज ना भी हो तो लीवर फंक्शनिंग डिस्टर्ब ज़रूर होती है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है कि फॉलोअप के तौर पे हर 15 डेज़ के बाद आपने लीवर टेस्ट करवाते रहना है। जिस भी डॉक्टर से या जिस भी कंसल्टेंट के साथ आप राब्ते में हैं, आपने फॉलोअप जो भी आपकी रिपोर्ट्स होंगी आपने उनको बताते रहना है, ताकि आप जो हो नॉर्मल उस पर लाइफ में आ जाएं। वरना कभी कभार होता ये है कि आप और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम लोग नॉर्मल हैं, लेकिन वो चीज़ नॉर्मल होती नहीं है। कई केसेस हैं, मैं वो केसेस डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास क्या है कि केस स्टडीज़ ऐसी मौजूद है। तो मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ। मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि डेंगू के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। मैंने डेंगू की क्रिटिकल स्टेज भी आपके साथ डिस्कस कर ली। मैंने डेंगू की ट्रीटमेंट जो है वो हर्बल भी डिस्कस कर ली। एलोपैथिक में मैंने कहा है कि आप डॉक्टर को फॉलो करेंगे। हाँ, मैंने ये ज़रूर बता दिया कि मेरे नॉलेज में जो है वो क्या है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। हाँ, हर्बल को बहुत डिटेल में बताया क्योंकि हर्बल पे बहुत अच्छी वर्किंग हमारे पास मौजूद है। और प्रेजेंटली मैंने आपको ये बताया ऑर्गेनिक में फ्रूट्स वगैरह का इंटेक किस तरह से होगा और वो क्यों होगा, उसकी मैंने केमिस्ट्री भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। उसके अलावा इल्म नूरानी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैंने आपको बता दिया पढ़ने को क्या है। और इल्म नूरानी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको डेंगू नहीं है, लेकिन आप एहतियात के तौर पे अभी से वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और बता दूं। मुझे सुनने में ये आया कि कई डॉक्टरों ने ये कहा
कि जैसे भी मैंने आपको बताया हर्बियन सिरका वालों का सिरप है रीप्लेट, कि अगर आपको डेंगू नहीं भी है तो आप एक एक बोतल पी लें, अपने बच्चों को पिला दें, तो वो डेंगू से कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा, उससे बकिया कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उससे बॉडी के जो है वो मुश्किल से वर्किंग कर रही होती है। तो कोई भी बीमारी अगर आपको अभी नहीं है तो उसकी दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम होगा, उससे आप सही नहीं हो रहे होंगे। हाँ, एहतियात के तौर पे जो आपको बताया गया कि घरों को क्लीन कैसे रखना है, घरों में धुआं कौन सा देना है, वो मैंने आपको पाउडर के फॉर्मूले में बता दिया। आप पीछे जाके दोबारा से सुन लीजिएगा उसको। ये सारी एहतियातें जो हैं वो है। अच्छा, इसमें छोटी छोटी और बातें भी ऐड कर देता हूँ। इल्मे नूरानी में मैंने आपको पढ़ने को जो जो चीज़ें बताई उसमें ऐड कर लें कि सर्दी में जब भी बुखार होता है तो मैं सूरह हूद की जो आयत देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसेहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 21 दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर ये आयत पढ़ के पानी पे फूंक के दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुखार की नौइयत है, जैसे मैंने देखा एक दिन में बुखार टूटा है जिन जो हमारे पास क्यूरीज आई हैं इसमें, फिर जब आप इस फेज से गुजर जाते हैं और रिकवरी में आते हैं तो उसमें आपने सूरह 3 की आयत नंबर 4 है या 5 है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तारिक मियाँ मेरे को। मैं आयत पढ़ के सुना देती थी कि हमने जब इसके अमल किए थे तो हमने याद करनी थी, तो इस वजह से हमें अक्सर आयत नंबर याद नहीं, हमें तो याद है, हम वो पढ़ देते हैं। सूरह 3 आयत नंबर 4 या 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा रददना हो असफला साफिलीन। तो अब आपने क्या करना है, ये रिकवरी की होती है, किसी भी, सिर्फ डेंगू की रिकवरी नहीं, किसी भी बीमारी के बाद जो रिकवरी की आयत है वो ये वाली आयत है। एक दफ़ा दुरूद शरीफ, एक दफ़ा सूरह फातिहा, चलें तादाद बढ़ाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा दफ़ा 3 दफ़ा चीज़ें पढ़ी हैं, तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 21 दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर आपने ये आयत पढ़ के पानी पे फूंक के उस शख्स को देनी है, या अगर वो शख्स खुद कर सकता हो तो कर ले। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो वबाही है ये भी एक, तो ये जो थोड़ी सी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है वो नहीं करेगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करने हो हमसे, आप इसी लेक्चर के नीचे लिख सकते हैं, वरना अगर देखें तो कोऑर्डिनेटर के नंबर जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू कर सकते हैं, या आप कोई भी मीडियम ऐसा कि अगर आप समझते हैं कि ऑलरेडी हमारा कोई डेटा आपके पास है जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, कर लें। इसलिए कि ये 2-3 महीने की बात होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसके अंदर अंदर ही कंट्रोल हो जाए। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। तालिबे दुआ मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।